2024 का बजट निकाला है हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने। अब उस बजट में हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन सबसे खास बात क्या निकली? इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। हमें कहा जाता है कि जी एक वक्त था जब हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हमारा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो कर रहा था एंड इंडिया वेंट टू आईएमएफ इन 90s फॉर द लास्ट टाइम। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं। टॉप एजेंसी जापान का नुमारा, वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिस पे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 मंथ्स आएगा और उन 7 में हमारा नाम भी है। पूरी दुनिया इस वक्त फायदा उठा रही है इंडिया से, उसकी इकोनॉमी से, उसके बड़ेपन से, उसके खुले दिल से, उसकी ट्रेड से, उसकी इन्वेस्टमेंट से, उसकी पॉलिसी से, स्ट्रेटजी से। लेकिन अगर कोई कंट्री इस वक्त उसका फायदा नहीं उठा रहा, जो कि उसका फायदा उठा सकता है और बिल्कुल हमसाया मुल्क है और उसके साथ साथ चल के कहीं पर पहुंच सकता है, वो है पाकिस्तान। और ये भी कहा जाता था कि इंडिया की ग्रोथ जो है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ लेस देन 3%। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए, आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 इयर्स भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिया, वो समिट करके दिखा दी। जी हाँ नाज़रीन, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एशियन कंट्रीज में जितने भी ममालिक आते हैं, जापान से लेकर तुर्की तक, इंडियन रुपी ने उन तमाम करेंसीज को पीछे छोड़ दिया है और इंडियन रुपी एशिया की नंबर 1 करेंसी बन गई है। वहां पे स्टेबिलिटी देखी गई। जितनी उनकी हुकूमतें, 3 हुकूमतें उनकी आई, अगले साल में जब पाकिस्तान भी और वो भी एक नई डिस्पेंसेशन देखेंगे, तो वो मुल्क कहां खड़ा है और पाकिस्तान किधर खड़ा है सर? दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के लिए भारत का अंतरिम बजट पेश किया। दोस्तों, ये बजट तो हर साल आता है, लेकिन इस साल सरकार ने ये दावा किया है कि हमने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। दोस्तों, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। दोस्तों, यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया के साथ इंटरनेशनल मीडिया भी काफ़ी हैरान है। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हमें कहा जाता है कि जी एक वक्त था जब हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हमारा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो कर रहा था एंड इंडिया वेंट टू आईएमएफ इन 90s फॉर द लास्ट टाइम। तब से लेकर अब तक उनका जो है वो 2008 में उनकी जीडीपी कोट की जाती थी $1.1 ट्रिलियन। उनका वो कहां से अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो $84 बिलियन तक पे लेके चले जाते हैं। सो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? 15 साल में तो वहां पे स्टेबिलिटी देखी गई। जितनी उनकी हुकूमतें, 3 हुकूमतें उनकी आई, अगले साल में जब पाकिस्तान भी और वो भी एक नई डिस्पेंसेशन देखेंगे, तो वो मुल्क कहां खड़ा है और पाकिस्तान किधर खड़ा है सर? जी, ये तो अलीना राइट फ्रॉम द वर्ड गो, जब पार्टीशन हुई, मैं तो उस वक्त से लेकर कह रहा हूं, ये आपकी बात सही है। ये कहा जाता है कि 1990 तक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इंडिया से काफी ज्यादा थी और वो उनकी 3% से कम थी, हमारी कोई 5-6% थी। और ये भी कहा जाता था कि इंडिया की ग्रोथ जो है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ लेस देन 3% थी। हमारी जो है वो अयूब खान के जमाने में और फिर ज़ियाउल-हक के जमाने में ग्रोथ जो है वो ज्यादा हुई काफी। लेकिन देखें, उन्होंने उन सालों में भी, ये सही है कि 1990 में दे हैड टू गो टू IMF प्रोग्राम और IMF की सपोर्ट ली और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो निकल गए उससे और रिफॉर्म्स किए और उसके बाद से दे हैव बीन गोइंग अप। लेकिन उससे पहले भी देखें, उनको जो है नेहरू जो है वो कोई 1947 से लेकर आई थिंक अर्ली 60s तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने जब वो आजाद हुआ हिंदुस्तान, तो फौरन ही उन्होंने 1 साल में 2 साल में इलेक्शन कराए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया इलेक्शन कराए। और उन्होंने नेहरू के जमाने में देखें, ये जो इंडिया की ग्रोथ है, ये IITs और ये इंस्टीट्यूशंस जो है, ये तो नेहरू के जमाने में बने ना। असल अलीना, ये समझने की बात है कि देखें, वो मुल्क तरक्की करते हैं जिनके लोग काबिल होते हैं, जहां ह्यूमन कैपिटल
सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है किसी भी मुल्क का, आप देख लें दुनिया के जो भी मुल्क जिन्होंने तरक्की की है वो मुल्क हैं जहां पर उन्होंने अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। एब्सोल्युटली। हमारे पास सूरत हाल ये है कि आधे बच्चे हमारे जो है आज 21वीं सदी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दौर है उसमें तकरीबन 45% बच्चे आज भी स्कूल ही नहीं जाते, बिल्कुल ऐसे। और जो जाते हैं मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर स्कूल में वहां कोई पढ़ाई नहीं है। तो बात यह है कि हमने अपना तालीमी निज़ाम हमारा खराब है, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। हमारा खर्चा जो है, असल पाकिस्तान का मसला यही है कि जब भी हमारी ग्रोथ होती रही है वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती रही है। हम कर्जे लेके इंपोर्ट्स करके कंज्यूम करके ग्रो करते रहे हैं और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सर, और आज नहीं भी कर सकते एक्सपोर्ट, जी जी जी, इसलिए नहीं करते कि हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं है, हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं है, हमारे पास जो है लोग नहीं है, क्योंकि सोच नहीं है ना, क्यूरियोसिटी नहीं है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नहीं है, डेप्थ नहीं है, उस पे हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। राइट। और हम सर सिर्फ आपने जिस तरह से कहा कि जी जी जी, जो इन्वेस्ट हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं किया, जी जी, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, जी जी, देखें पॉलिटिक्स जब हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुरू से हमारी जो है डिस्ट्रप्शन होती रही है, एक तो यह दूसरी बात यह है अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में मेजॉरिटी नहीं आई है। उन्होंने मतलब यह है कि इलेक्शंस में जाते हैं तो दे प्रॉमिस एवरीथिंग। वो एक नेपोलियन का कोट है, वो कहता था सक्सेस इन पॉलिटिक्स मींस प्रॉमिस एवरीथिंग डिलीवर नथिंग। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए, आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 इयर्स भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिया, वो समिट करके दिखा दी। यूनिकॉर्न्स की बात की तो उसमें हमने देखा क्या उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। तो देखिए कि एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज दरपेश होती हैं आपको जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन उन्होंने इसका उलट करके दिखा दिया। और ये प्रोग्राम्स जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो उस वक्त आपको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। सस्ते आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सस्ता आटा गिलगित बल्तिस्तान का नारा बन चुका है। और इसके अलावा जो गरीब है वो कैसे पेश रहा है। आप कहते पूरी दुनिया इस वक्त फायदा उठा रही है इंडिया से, उसकी इकोनॉमी से, उसके बड़ेपन से, उसके खुले दिल से, उसकी ट्रेड से, उसकी इन्वेस्टमेंट से, उसकी पॉलिसी से, स्ट्रेटजी से। लेकिन अगर कोई कंट्री इस वक्त उसका फायदा नहीं उठा रहा, जो कि उसका फायदा उठा सकता है और बिल्कुल हमसाया मुल्क है और उसके साथ साथ चल के कहीं पर पहुंच सकता है, वो है पाकिस्तान। सिर्फ वहां पर इसका फायदा नहीं उठाया जा रहा। बाकी तो लोग देखें भाग भाग कर आ रहे हैं। आप यूरोप में देख लें, प्रेसिडेंट मैक्रोन हो, यूएई के प्रेसिडेंट हो, सऊदी अरेबिया के एमबीएस हो, यूरोप के एक बड़े से बड़ा लीडर हो, प्रेसिडेंट जो बाइडन हो, कोई भी हो, वो सब भागा दौड़ा चला जा रहा है इंडिया में। लेकिन अगर किसी ने दूसरी समत में भागना दौड़ना है तो वो है पाकिस्तान के लीडर्स, वो हैं पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रेटजीज के नहीं, हमने नहीं करना, ये नहीं हो सकता। दोस्तों, सरकार ने ये दावा किया है कि वर्ष 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मना रही होगी, तब तक भारत एक विकसित देश बन चुका होगा। दोस्तों, एक समय था जब दुनिया भारत की धीमी ग्रोथ देखकर इसका मजाक उड़ाती थी और हिंदू ग्रोथ रेट कहकर इसका मजाक उड़ाती थी। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित देश बन चुका होगा, लेकिन तब तक पाकिस्तान का राम नाम सत्य हो चुका होगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।